मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से। आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ। आज का जो क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीयों की और उन विचारों की विविधता किस प्रकार से प्रतिबिंबित हुई। मतलब है, क्वेश्चन करना चाहता है कि संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के सदस्य थे, इनकी व्याख्या कीजिए। या कैसे पता चलता है कि अलग अलग विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ना है संविधान सभा का गठन। क्या पढ़ना है सबसे पहले? संविधान सभा का गठन। तो बताना है कि संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव के अनुसार किया गया था। गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर किया गया था, के आधार पर किया गया। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया, किसके सुझाव पर किया गया? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। तो पहला पॉइंट हो गया कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर कब किया गया? तो 1946। तो पहला पॉइंट हो गया कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सुझाव के आधार पर 1946 में किया गया। दूसरा पॉइंट है चुनाव। तो बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अब याद ना, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। कैसे किया गया? अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। ठीक, किया गया। दोबारा सुना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। अब चुनाव हुआ किसका? तो याद रखना है, एक तो ब्रिटिश प्रांत का हुआ था, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत, इनके सदस्यों का चुनाव हुआ। ठीक, सदस्यों का चुनाव अर्थात कितने का? तो 296। बात सुनना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया और यह चुनाव ब्रिटिश प्रांत के सदस्य और कमिश्नरी प्रांत के सदस्यों का हुआ था। अर्थात कितने सदस्यों का चुनाव हुआ था? तो 296। वैसे लिखना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया और यह चुनाव ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत के सदस्यों का हुआ था, अर्थात 296। बाकी जो इसमें रियासतें थी, ठीक, तो रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया गया। के सदस्यों को क्या किया गया? मनोनीत। ठीक, मनोनीत किया गया। दोबारा याद रखना है ताकि पेपर में आप ध्यान रखना कि जो रियासत थे, ठीक, रियासत, तो रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया गया था, जबकि ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत के सदस्यों को का चयन हुआ था, चुनाव किया गया। तो रियासतों की संख्या कितनी थी? 93। तो फिलहाल में छोड़ देना है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी प्रांत के सदस्यों का चुनाव हुआ, ब्रैकेट में 296, जबकि रियासतों के सदस्यों को मनोनीत किया गया। कितने? 93। अब तो मैं 93 को जोड़ देंगे, मैं बता देता हूँ, याद है। अब है सदस्यों की प्रकृति। अब बताना है कि संविधान, अब सदस्यों की प्रकृति, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड। अब हेडिंग है सदस्यों की प्रकृति। अब इसका पहला पॉइंट है कि संविधान सभा
संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे। ठीक, याद रखना है कि संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे, जिसमें 82% सदस्य कांग्रेसी थे। ठीक, दोबारा सुनना है, प्रकृति बताना है कि संविधान सभा में लगभग 300 सदस्य थे, जिसमें से 82% सदस्य कांग्रेसी थे। ये पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट बताना है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य निरीश्वरवादी और कुछ सदस्य धर्मनिरपेक्षवादी थे। ठीक है, मतलब कि संविधान सभा के कुछ सदस्य तो निरीश्वरवादी थे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और कुछ क्या थे? धर्मनिरपेक्षवादी, जो देश को धर्मनिरपेक्ष बनाने पर बल देना चाहते थे। तीसरा पॉइंट बताना है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य समाजवादी थे। तो कुछ जमींदार थे। बात सुना है कि संविधान सभा के कुछ सदस्य समाजवादी थे, तो कुछ जमींदार थे। फिर बताना नेक्स्ट पॉइंट में कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो तकनीकी रूप से तो कांग्रेसी थे। बताना है कि संविधान सभा के अधिकांश सदस्य तकनीकी रूप से तो कांग्रेसी थे, परंतु आध्यात्मिक रूप से आरएसएस एवं हिंदू महासभा के थे। हिंदू महासभा से संबद्ध थे। ठीक है, मतलब तकनीकी रूप से तो वो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो आरएसएस या और हिंदू महासभा से संबद्ध थे। ठीक है, इस तरह से बताना है कि इसमें कुछ विधि विशेषज्ञ भी थे। एक और पॉइंट बता देना है कि इसमें कुछ विधि विशेषज्ञ सदस्य भी थे। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय संविधान सभा थी, उसमें अनेक वर्ग, जाति, संप्रदाय के लोग शामिल थे। लास्ट बताना है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान सभा में जो भी सदस्य थे वो अलग अलग वर्ग, जाति, संप्रदाय के थे। यही कारण है कि संविधान सभा को विचारों की विविधता के आधार पर बांटा गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न जैसे भी आए आपको ये लिखना है। ठीक है, इस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, और फिर कौन किससे जुड़ा था ये आ सकता है, किसके आधार पर गठन किया गया, तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और मेहनत करके वीडियो बना सकूं। थैंक यू।